हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। वीडियो के टाइटल से आप लोगों को पता लग ही गया होगा कि वीडियो किस बारे में है। वीडियो के टाइटल में लिखा है कि हम जो चाहे हम बन सकते हैं। हमें हक है अपने सभी सपने पूरे करने का, क्योंकि भगवान ने हमें ये जो लाइफ दी है वो दुखी होने के लिए नहीं दी, बल्कि खुश रहने के लिए दी है, हर पल इंजॉय करने के लिए दी है। अब बहुत हुआ दुखी होना, टेंशन लेना। आपको जो भी टेंशन है, आप जिस भी वजह से दुखी हैं, आप जो भी बनना चाहते हैं वो आप आसानी से बन सकते हो। आपने संदीप माहेश्वरी जी को तो सुना ही होगा, वो अपने हर सेमिनार में बोलते हैं कि आसान है, सब कुछ आसान है। वो ऐसे ही नहीं बोलते, उसके पीछे यही पावर काम करती है जो आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो और ये बात मैं अपने मन से नहीं बोल रही, ये मैं उन लोगों ने जो ये बातें उन सब लोगों ने अनुभव की हैं जिन्होंने इस फेमस बुक को पढ़ा है। वो फेमस बुक क्या, द सीक्रेट द पावर, जो एक फेमस राइटर रोंडा बर्नी उन्होंने लिखी है। आज हम उसी बुक की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसे हम अपनी आसान भाषा में समझेंगे। ये बुक है जो वो इंग्लिश में लिखी हुई है इस राइटर ने, ऑथर ने। हम उसको आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे स्टेप बाय स्टेप। आपको बस करना कुछ नहीं है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और उसके पास बने बेल आइकन को दबा लेना है। ठीक है, साथ में अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, और अगर आप कुछ लोग सजेस्ट करना चाहते हो, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम ऐसी वीडियो बना रही हूँ, तो आप लोग प्लीज़ मुझे सजेस्ट भी करना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये रोंडा बर्नी की ये फेमस इस बुक को मैंने पीडीएफ में बना लिया है, और उस पीडीएफ से ही हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये बुक थी, उसको मैंने पीडीएफ में कन्वर्ट कर रखा है। ठीक है, तो जो सीक्रेट द पावर बुक है, ये रोंडा बर्नी है, उनकी है। ये बुक का कवर है, यू आर मीन टू हैव एन अमेजिंग लाइफ। यहाँ पर जो ऑथर है वो हमें बता रही है कि आप एक अमेजिंग लाइफ के लिए बने हैं। लाइफ इज सो मच ईजियर देन यू थिंक इट इज, एंड एज यू कम टू अंडरस्टैंड द वे लाइफ वर्क्स, की लाइफ एक बहुत ही ईजी है, जितना आप सोचते हैं ना उससे भी ईजी है लाइफ। एंड द पावर यू हैव इनसाइड यू, और ये पावर जो है वो आपके अंदर है। यू विल एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ लाइफ इन इट्स फुलनेस, एंड देन यू विल हैव एन अमेजिंग। एंड जब आप इस मैजिक को एक्सपीरियंस कर लोगे ना, तब आपकी लाइफ अमेजिंग हो जाएगी। यहाँ पर ऑथर यही हमें बता रही है। ठीक है, तो ये अब रोंडा बर्नी के बारे में है, उनके आप वीडियो को पॉज करके इसको देख सकते हैं। ये सीक्रेट द पावर, यहाँ पर उन्होंने मतलब बुक के बारे में, उनके बारे में सब कुछ लिखा हुआ है, डेडिकेटेड टू यू है। यहाँ पर वीडियो का कंटेंट है कि इस बुक में वो क्या क्या बता रही हैं, एक्नॉलेजमेंट है, इंट्रोडक्शन है, व्हाट इज़ द पावर। ठीक है, तो हम सीधा डायरेक्ट व्हाट इज़ द पावर से ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर वो बता रही है कि एज पीपल लर्न हाउ टू चेंज देयर विद द सीक्रेट, कि जैसे ही लोगों ने इस सीक्रेट से अपनी लाइफ को चेंज किया, उन्होंने थाउजेंड्स ऑफ अमेजिंग स्टोरी मेरे साथ शेयर की हैं, और उन स्टोरियों से ही मैं प्रेरित हुई हूँ, ताकि मैं इस बुक को उन स्टोरियों से प्रेरित होकर वो ये बुक लिख रही है कि कैसे ये पावर ने उन लोगों के लिए काम किया है। ठीक है, तो हम सीधा स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या बता रही है वो, इंट्रोडक्शन में वो यही बता रही है कि यू आर मीन टू हैव एन अमेजिंग लाइफ, कि आप एक अमेजिंग लाइफ के लिए बने हैं। यू आर मीन टू हैव एवरीथिंग यू लव एंड डिजायर, आप लोग एवरीथिंग यू लव, जो भी आप लोग पाना चाहते हैं, जिस भी चीज़ से आप प्यार करते हैं, उस चीज़ के लिए आप बने हुए हैं। यू वर्क इज मीन टू बी एक्साइटिंग, एंड यू आर मीन टू हैव एक्म्प्लिश ऑल द थिंग्स यू वुड लव टू एक्म्प्लिश। ठीक है, जो आप लोग बनना चाहते हैं, जो जिस चीज़ के लिए आपकी एक्साइटमेंट है, आप वो बन सकते हैं। You were not born to struggle, you were not born to live a life whether the moments of joy are few and far between, कि आप लोग स्ट्रगल के लिए नहीं बने, आप लोग उस चीज़ के लिए नहीं बने जहाँ पर खुशियाँ बहुत दूर दूर तक होती हैं। वो लाइफ इज़ सो मच ईजियर देन यू थिंक इट इज़, वो बार बार यही बात बता रही है कि लाइफ बहुत ही ईजी है, जितना आप सोचते हैं उससे भी ज़्यादा ईजी है। एंड यू कम टू अंडरस्टैंड द वे लाइफ वर्क, जब जिस दिन आप लोग ये बात समझ गए ना कि लाइफ काम कैसे करती है, एंड द पावर यू हैव इनसाइड यू, और ये पावर आप लोगों के अंदर है, यू विल एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ लाइफ इन इट्स फुलनेस, एंड देन यू विल हैव एन अमेजिंग लाइफ। उस दिन आप इस बात को महसूस करोगे, एक्सपीरियंस करोगे, और तब आपकी लाइफ अमेजिंग हो जाएगी। ठीक है, नाउ लेट द मैजिक ऑफ
योर लाइफ बिगिन। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस मैजिक को। ठीक है, व्हाट इज द पावर? पावर क्या है? लाइफ इज ए सिंपल, योर लाइफ इज मेड अप ऑफ ओनली टू काइंड्स ऑफ। लाइफ बहुत ही सिंपल है। योर लाइफ, आपकी लाइफ सिर्फ दो चीज़ों से बनी है, पॉजिटिव थिंग्स एंड नेगेटिव थिंग्स। ईच एरिया ऑफ योर लाइफ, वट एवर इट इज़, योर हेल्थ, मनी, आपकी लाइफ में जो भी कुछ है वो आपकी हेल्थ भी हो सकती है, मनी भी हो सकती है, रिलेशनशिप भी हो सकते हैं, जो भी कुछ है आपकी लाइफ में वो सब दो उनमें होता है, या तो वो पॉजिटिव होता है या फिर वो नेगेटिव होता है। ठीक है, मोस्ट पीपल हु हैव ए ग्रेट लाइफ डोंट रियलाइज एग्जैक्टली व्हाट इज was that they did to get it। कि आप लोगों के पास, जिन लोगों के पास ग्रेट लाइफ होती है वो एग्जैक्टली वो रियलाइज नहीं करते कि उनके पास ये सब कुछ कैसे आया, बट दे डिड डू समथिंग। लेकिन उनके पास कुछ ना कुछ होता है, दे यूज द पावर, वो इस पावर को यूज करते हैं। ठीक है, विदाउट एक्सपेक्टेशन एवरी पर्सन हु हैज ए ग्रेट लाइफ, उनको ये बात पता नहीं होती, इस चीज़ का कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। वो उधर ये बात बतानी है कि जिस पावर के बारे में वो ये बात कर रही है वो पावर काम करती ही है, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। ये बात अलग है कि लोग उसके बारे में नहीं जानते, ये बात अलग है। और ये पावर वो क्या है, किस पावर के बारे में बात करिए, वो पावर है पॉजिटिविटी की, दी पावर टू हैव ऑल दी पॉजिटिव। ये सारी पावर क्या है, पॉजिटिविटी की है। और ये पावर कैसे काम करते हैं, दी फोर्स ऑफ लव। ये पावर, पॉजिटिविटी की पावर, लव, मतलब लव भी उसी का नाम है, पॉजिटिविटी भी उसी का नाम है। यहाँ पर वो अलग अलग बताएंगे हमें ऑथर। तो दी फोर्स ऑफ लव, लव इज एन एलिमेंट विच थॉट फिजिकली अनसीन। लव एक एलिमेंट है जैसे जो हमें फिजिकली नहीं दिखता, फिजिकली अनसीन होता है, जैसे कि एयर होती है वो। इट इज एन एक्टिंग लिविंग मूविंग फोर्स। लेकिन तो आप लोगों ने फोर्स ऑफ लव पढ़ लिया है। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि लव इज़ द कोज ऑफ एवरीथिंग पॉजिटिव एंड गुड। कि लव ही एक कारण है, लव की वजह से ही सब कुछ पॉजिटिव और गुड होता है। देयर आर नॉट 100 डिफरेंट पॉजिटिव, कि यहाँ पर अलग अलग पॉजिटिविटी की जरूरत नहीं होती कि उसके लिए अलग पॉजिटिव फोर्स इन लाइफ। देयर इज ओनली वन, कि यहाँ पर सिर्फ एक ही पावर है जो पॉजिटिव है और वो है लव। नेचर्स ग्रेट पावर, द ग्रेविटी एंड nature's great power like gravity and electromagnetism are invisible to our sense। की नेचर में जो ग्रेट पावर होती है, जैसे कि ग्रेविटी का रूल काम करता है। ग्रेविटी का रूल कैसे काम करता है कि हम ऊपर से जो भी चीज़ फेंकेंगे वो नीचे अट्रैक्ट कर लेगा। लाइक ग्रेविटी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आर इनविजिबल टू आवर सेंस, जैसे कि वो इनविजिबल होती है लेकिन वो काम करती है, बट देयर पावर इज इंडिस्प्यूटेबल। लाइक वाइज, इसी प्रकार से दी फोर्स ऑफ लव, इसी प्रकार जो लव की फोर्स है ना, जो लव की पावर है वो भी काम करती है लेकिन वो हमें दिखती नहीं है। ठीक है, एवरी सिंगल इन्वेंशन, यहाँ पर ऑथर हमें बता रही है कि जो भी सिंगल इन्वेंशन, जो भी डिस्कवरी हुए, जो भी आविष्कार हुए, जो भी ह्यूमन ने आविष्कार किए, वो सारे लव के कारण ही हुए हैं। वो कह रही है कि वी कुड नॉट फ्लाई इन एन एरोप्लेन, हम लोग एरोप्लेन में भी नहीं उड़ सकते अगर उसके लिए जो साइंटिस्ट है वो प्यार नहीं जताते। इफ़ इट वर नॉट फॉर द लव ऑफ साइंटिस्ट, अगर वो साइंटिस्ट का लव नहीं होता, इन्वेंटर्स का लव नहीं होता, देयर वुड बी नो बुक्स, यहाँ पर कोई भी बुक्स, यहाँ पर कोई भी पेंटिंग, कोई भी म्यूजिक, कुछ भी नहीं होता अगर हम उसके प्रति पॉजिटिव फोर्स ऑफ लव नहीं रखते। टेक ए लुक अराउंड यू, आप अपने चारों तरफ देखो, वट एवर यू सी, आप लोग जो भी देखते हो वो सब, जो भी ह्यूमन क्रिएशन है वो सब इसी प्रकार इसीलिए है क्योंकि उसके लिए ह्यूमंस ने, हम जो इंसान है, जो साइंटिस्ट है, जो भी डिस्कवर मतलब जिन्होंने खोज किया, वो उनके लिए लव था, वो उसको प्राप्त करना चाहते थे, उसके लिए वो पॉजिटिव थे। वो ऑथर हमें ये बात बताना चाह रही है, इसलिए उन्होंने प्राप्त किया। लव इज द फोर्स दैट मूव्स यू, लव ही एक प्यार ही एक कारण है जो हमें मूव करता है किसी चीज़ के लिए। एवरीथिंग यू वांट टू बी डू और हैव कम्स फ्रॉम लव, आप जो भी आप लोग प्राप्त करना चाहते हो, जो भी आप लोगों के पास है, वो इसीलिए है क्योंकि आप लोग उससे प्यार करते थे। विदाउट लव यू वुड नॉट मूव, बिना प्यार के आप लोग मूव ही नहीं करते। देयर वुड बी नो पॉजिटिव फोर्स टू प्रोपर, कि यहाँ पर लव के अलावा और कोई पॉजिटिव है ही नहीं जो आप लोगों के लिए काम करने के लिए, डांस करने के लिए, लर्न करने के लिए, मतलब कोई भी सिंगल काम करने के लिए जो आप लोगों को प्रेरित करे, वो इसलिए क्योंकि आप वो उस काम को, उस चीज़ को, उसको प्यार करते हो, इसलिए आप वो काम करते हो, इसलिए वो आप लोगों के पास है, इसलिए वो आप लोग प्राप्त कर पाते हो। ठीक है, बट इफ़ यू हैव द पावर ओवर योर लाइफ एंड दैट पावर इज इनसाइड योर, ये पावर आपके अंदर है। वाई इज नॉट योर लाइफ, तो वो जो ऑथर है वो हमें बताना चाह रही है कि अगर ये पावर आप लोगों के अंदर है तो वाई इज नॉट योर लाइफ अमेजिंग, तो आप लोगों की लाइफ अमेजिंग क्यों नहीं हो सकती। वाई इज नॉट एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ मैग्निफिशेंट, तो आप लोग अपनी लाइफ में सब
हर एक एरिया में सब कुछ अट्रैक्ट क्यों नहीं कर पाते जो आप लोग अट्रैक्ट करना चाहते हैं? वाई डोंट यू हैव एवरीथिंग यू वांट? क्यों आप लोग वो नहीं प्राप्त कर पाते जो आप लोग प्राप्त करना चाहते हो? वाई हैव नॉट यू बीन एबल टू डू एवरीथिंग यू वांट टू डू? क्यों आप लोग वो नहीं बन पाते जो आप लोग बनना चाहते हो? वाई आर यू फिल्ड विद द जॉय एवरी डे? क्यों आप लोग अपने हर एक सिंगल डे को जॉय से फुलफिल नहीं कर पाते? और इसका आंसर क्या आप दे रही हैं? वो द आंसर इज बिकॉज यू हैव ए चॉइस। इसका आंसर है क्योंकि आप लोगों के पास क्या होती है? चॉइस होती है। यू हैव ए चॉइस वेदर टू लव एंड हार्नेस द पॉजिटिव फोर्स। आप लोगों के पास चॉइस होते हैं कि आप लोग या तो उससे प्यार कर सकते हैं या आप लोग उसके मतलब ये उस पॉजिटिव पावर को हार्स कर सकते हैं। यहाँ पर ऑथर हमें क्या बताना चाह रही हैं कि चॉइस का मतलब क्या है कि हम लोग उसके प्रति क्या हो जाते हैं? नेगेटिव हो जाते हैं। हम लोग हमारे मन में डर रहता है कि पता नहीं ये हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। नेगेटिविटी, यही तो नेगेटिविटी है कि हम जो भी बनना चाहते हैं हमारे अंदर एक नेगेटिविटी रहती है कि हम इस काम से हम प्राप्त कर भी पाएंगे जो हम कर रहे हैं, इससे हमें वो मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। नेगेटिविटी रहती है हमारे अंदर, हम उसके टोटली पॉजिटिव नहीं होते। ये बात ये ऑथर हमें बताना चाह रही है यहाँ पर कि हमारे पास चॉइस होती है। हम उसके लिए अगर हम लोग सिर्फ पॉजिटिव रहे कि नहीं हमें मिलेगा, हम जो ये कर रहे हैं इस काम से हमें वो ज़रूर मिलेगा, हम पॉजिटिव हैं। एंड वेदर यू रियलाइज इट और नॉट, एवरी डे ऑफ योर लाइफ, एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ यू हैव बीन मेकिंग दिस। तो आप लोग अपनी लाइफ को ऐसा बना सकते हो जैसा आप लोग बनाना चाहते हो। नाउ यू आर रिसीविंग द नॉलेज ऑफ द वन एंड ओनली पावर टू ऑल द गुड थिंग्स इन लाइफ। तो यहाँ पर ऑथर हमें बताने चाह रही है कि आप लोगों को नॉलेज मिल गई होगी, एक नॉलेज मिल गई होगी इस पावर के बारे में। और वो पावर क्या है? लव की पावर, पॉजिटिविटी की पावर। एंड यू विल बी एबल टू यूज इट टू चेंज योर एंटर। और आप लोग इसको अपनी लाइफ में यूज करने के एबल भी हो गए होंगे। लेकिन बट फर्स्ट यू मस्ट अंडरस्टैंड, लेकिन उसके लिए आप लोगों को क्या समझना है कि ये पावर काम कैसे करती है। यू मस्ट अंडरस्टैंड एग्जैक्टली हाउ लव वर्क्स, कि ये लव काम कैसे करता है। ठीक है, तो आगे हम पढ़ेंगे द लॉ ऑफ लव। लव का अगर आगे हम लॉ पढ़ेंगे कि ये काम कैसे करता है। तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, ऑलरेडी वीडियो लंबी हो गई है तो हम धीरे धीरे मतलब सब कुछ समझेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। आई होप कि मैं आप लोगों को जो कुछ समझाना चाह रही होंगी आप लोगों को समझा पाई हूँ। और अगर आप लोगों को कुछ समझ ना आए तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बोलिएगा। आप लोग अगर मुझे कुछ सजेस्ट करना चाहते हो कि मैं वीडियो ऐसे बनाऊँ तो प्लीज़ सजेस्ट भी कीजिएगा, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम ऐसी वीडियो बना रही हूँ। आई नो कि मैंने बहुत सी गलतियाँ भी की होंगी, बट आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। मैंने अपना 100% दिया है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और इस जो पॉजिटिविटी की हमने बात की है वो पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिएगा। आगे हम जैसे जैसे हम आगे पढ़ते चले जाएंगे हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती चली जाएगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉच।